हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड डॉली फ्रॉम टॉपर्स एकेडमी विच इज़ नॉट टू दिस टाइम। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो नीट यूजी है वो कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको ऑफर करती है एज पर दी 2025 अपडेट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है जो नीट यूजी है वो आपको नीट यूजी एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट है जो आपका कंटिन्यू करता है अपने कंटिन्यूली आपको मेडिकल पैरामेडिकल जो अलाइड हेल्थ साइंस के कोर्सेज हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहा है और उनको एक्सपेंड भी कर रहा है और इंक्रीज को जो कोर्सेज है उनको इंक्रीज भी कर रहा है। ठीक है, ये जो आपका मैं अगर एज अ 2025 की बात करूँ, नीट यूजी रिमेन्स मैंडेटरी फॉर द एडमिशन टू ग्रो द नंबर ऑफ कोर्सेज। ठीक है, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो अब नीट यूजी देने लगी है और ये मैंडेटरी करने लगी है कि अगर आपको वो कोर्स सपोज कि नर्सिंग इसमें ऐड किया गया है, तो अगर आपको नर्सिंग बीएससी नर्सिंग करनी है तो आप नीट यूजी का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड है यहाँ पे सोल गेटवे। उसका मतलब क्या होता है? The term Soul Gateway means that the NEET UG is the only authorized entrance exam through which students can gain admission to the various medical, paramedical and allied health science courses. सपोज अब जो नीट यूजी है वो एक इकलौता ऐसा गेटवे है, ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आप मेडिकल, पैरामेडिकल और अलाइड जो हेल्थ साइंस के कोर्सेज हैं उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। नीट यूजी एग्जाम देने से, सिर्फ एक नीट यूजी देने से ही आप ये कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस को। ठीक है, कोई और ऐसा एग्जाम नहीं होता है। इसके बाद आपको कौन कौन से कोर्सेज आते हैं? मेडिकल डेंटल प्रोग्राम, इसमें आता है एमबीबीएस। एमबीबीएस जो है वो मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। अगर जो लोगों को ज़्यादा नहीं पता होता है उनको यही लगता है कि बच्चा नीट कर रहा है तो वो सिर्फ एमबीबीएस के लिए ही कर रहा है, बट उनको ये नहीं पता होता है कि नीट यूजी करने के बाद आपको अदर कोर्सेज में भी एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो पहला आपका एमबीबीएस हो गया, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ साइंस, सॉरी सर्जरी। बीडीएस हो गया आपका बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। सेकेंड ये हो गया, पहला आपका एमबीबीएस हो गया, सेकेंड हो गया आपका बीडीएस जो कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी है। ठीक है, फिर आपका आता है सेकंड आयुष। आयुष में आपका इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रोग्राम है। आयुष आपको काफ़ी सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है। अगर आप नीट यूजी का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको एक आयुष के अंडर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका आयुष हो गया, आपका आयुर्वेदा, यू हो गया, वाई हो गया आपका, है ना, वाई आपका होता है। ठीक है, यू से आपका यूनानी, ऐसे सिद्धा, होम्योपैथिक, ये सारे इसमें आते हैं। ठीक है, इसके अंडर आपके आयुष के अंडर जो कोर्सेज आपके आते हैं जो कि ट्रेडिशनल होते हैं, जो एशियन टाइम से आप फॉलो कर रहे हैं, आप सुनते आ रहे हैं, तो वो एशियन चीज़ों पे ज़्यादा मेडिसिन पे काम करते हैं। तो इसमें आपका BAMS हो गया, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। BHMS हो गया, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। BUMS हो गया, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। फिर आपका आता है BSMS, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, ये सारे कोर्सेज जो हैं वो आपके आयुष के अंडर में आते हैं। जब आप नीट यूजी का एग्जाम देते हैं तो उसके बाद आपको आयुष के अंडर जो कोर्सेज, 4 कोर्सेज आ रहे हैं वो भी आप दे सकते हैं, मतलब आप उनको परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है थर्ड वन, इट्स वेटनरी एंड एनिमल साइंस। इसमें आपका होता है कि कुछ आप ज़रूरी नहीं है कि आप ह्यूमन डॉक्टर ही बने, आप एनिमल्स डॉक्टर भी बन सकते हैं, जिसमें आपका वेटनरी साइंस भी आता है, वेटनरी एंड एनिमल साइंस आता है। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है BVS साइंस, BV साइंस एंड AH, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये किस लिए होता है? ये एनिमल की हेल्थ केयर के लिए होता है, उनकी वेटनरी साइंस होता है, उसमें उनका जो लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट होता है, ये सब आपको लाइक प्रॉपर, जैसे ह्यूमंस का मेडिसिन हो गया, उनकी सर्जरी हो गई, ये आपको एमबीबीएस में कराया जाता है, वैसा ही सेम आपको वेटनरी में कराया जाता है एनिमल्स से रिलेटेड। फिर आपका आता है फोर्थ वन, अलाइड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल प्रोग्राम्स। कौन कौन से होते हैं आपके? नीट यूजी नाउ इंक्लूड वेरियस पैरामेडिकल एंड अलाइड हेल्थ कोर्सेज दैट आर हाईली शॉर्ट आफ्टर दी हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसमें आता है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। जैसा मैंने आपको बताया था कि नीट यूजी के बाद आपको उनने नर्सिंग भी ऐड किया है, जो आप एडिड नीट यूजी 2023 में। 2023 की अगर मैं बात करूँ, उसकी अपडेट की अगर मैं बात करूँ, तो नीट यूजी ने बीएस ऑनर्स नर्सिंग भी इसमें एक प्रोग्राम ऐड किया है कि आप जब नीट यूजी के एग्ज़ाम के बाद आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है
और इसकी प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर सीट एलोकेशन आपकी रैंक के अकॉर्डिंग होता है, जैसे एमबीबीएस या अदर कोर्सेज के लिए होता है, ठीक है। फिर आपका आता है बीपीटी, बैचलर ऑफ साइकोथेरेपी, प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द करियर इन फिजिकल एंड रिहेबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट, ठीक है। एक आपका नर्सिंग हो गया, एक हो गया आपका बैचलर ऑफ साइकोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, सॉरी। फिर आपका आता है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी, occupational therapy equips student to help individual with the disability regain daily function, like कुछ इसमें क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, फिजिकल प्रॉब्लम, लाइक उनका हाथ पैर मूव नहीं होता है, किसी रीजन से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए ये आपको ये जो है बीओटी का एक कोर्स होता है जो आपको दिया जाता है नीट के बाद। फिर आता है BALSF, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, फोकस ऑन डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग द स्पीच लैंग्वेज एंड हियरिंग डिसऑर्डर्स, कि कुछ लोगों को बोलने का या लैंग्वेज का या हियरिंग का डिसऑर्डर होता है, उसके लिए ये कोर्स होता है बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, ठीक है। इसके बीपीओ, इसके बाद आता है बीपीओ, ठीक है। फिर आपका आता है जो फिफ्थ आपका होता है वो होता है प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर यूजिंग द नीट यूजी कोर्स। इसके बाद आपका जो फिफ्थ वो है प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस यूजिंग नीट यूजी कोर्स। जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट कौन से हैं, अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपको कौन से बेस्ट कॉलेजेस नीट यूजी प्रोवाइड करती है आपके स्कोर के अकॉर्डिंग। पहला है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें आपके 20+ कैंपस होते हैं अक्रॉस इंडिया, ठीक है। जिपमर, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसके आपके 2 कैंपस हैं, एक पौंडीचेरी में, सॉरी पुडुचेरी में, और एक कराईकाला में। फिर आपका आता है ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। इसके कैंपस आपके काफ़ी जगह आपको मिल जाएंगे। फिर आपका आता है 6 इंस्टीट्यूशन एंड सीट अवेलेबिलिटी, ठीक है। आफ्टर एज पर जो अपडेट है 2025 की, उसके बाद ये भी लिखा गया है कि काफ़ी सारे कोर्सेज के साथ साथ काफ़ी सारी कोर्सेज की काफ़ी कॉलेजेस में सीट्स भी बढ़ाई गई हैं। मेडिकल कॉलेजेस आपका जो इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेजेस के जो इंस्टीट्यूट है 600+ इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट है प्राइवेट है दोनों, ठीक है। डेंटल कॉलेजेस हैं 350+ इंस्टीट्यूट है। आयुष कॉलेजेस कितने हैं, 950+ इंस्टीट्यूट है आयुष कॉलेजेस के। BVS और AS कॉलेजेस हैं जो 50+ इंस्टीट्यूट आपको पूरे इंडिया में प्रोवाइड करते हैं। नर्सिंग इंस्टीट्यूट है जो 200+ इंस्टीट्यूट है जो कि नर्सिंग आपका ऑफर करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपका BSc ऑनर नर्सिंग एक्सपेंड है, जो एक कोर्स है जो कि एक्सपेंड किया गया है एंड नीट यूजी के द्वारा, ठीक है। ये आपका 2023 में एक्स्ट्रा इंक्लूड किया गया था। सीट मैट्रिक्स एंड पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैव एक्सपेंडेड, ठीक है। यही आपका था इसमें। लास्ट आपका की अपडेट्स मैं बता दूं नीट के, कि इसमें आपका लास्ट मैंने आपको जो बताया है, इसमें सीट इंक्रीज करी गई है MBBS BDS और आयुष प्रोग्राम्स की, ठीक है। BSc प्रोग्राम है जो वो इंक्रीज किया गया है MCC काउंसलिंग के द्वारा, ठीक है। ये सारे आपका जो ओवरऑल है, एक तो आपके कोर्सेज में इंक्रीज करे गए हैं मेडिकल, पैरामेडिकल और अलाइड हेल्थ साइंस के, और दूसरा उनकी सीट्स भी इंक्रीज गई हैं कॉलेजेस में, ठीक है। तो ये आपकी वीडियो थी नीट यूजी के प्रोग्राम्स जो आपको ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। होपफुली आपके इन्फॉर्मेटिव आपके लिए वीडियो रही होगी। तब तक अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।